राजस्थान से हजारों लोग यहाँ पर आए हैं। और आगे बढ़ेंगे बात शहरियत कानून पर हो रहे एहतजाज की। हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए सब मिलकर आवाज उठाएं। जामिया मिल्लत इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने इम्तिहानात का बाइकआउट कर रखा है। तलबा कैंपस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात मौलाना मोहम्मद अली मार्ग को तलबा ने खाली कर दिया था। तलबा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपना एहतजाज वापस लेने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान झड़पें हुई थी, जिनमें दर्जनों तलबा जख्मी हुए हैं। पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। हम 10:30 बजे से पब्लिक मीटिंग करेंगे, प्लीज आप लोग अंदर आ जाइए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, इस वक्त क्या सूरत हाल है कैंपस के बाहर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल इस वक्त जामिया मिल्लत इस्लामिया का मेन गेट है, मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है और ये गेट नंबर 7 है, जहां पर हर तरह के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और उनपे साफ तौर पर लिखा है हल्ला बोल से नॉट टू पार्टीशन। यानी कि जिस तरह से कैब को लेकर के जो गुस्सा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जामिया मिल्लत इस्लामिया के जो तलबा तालिबात कल पुलिस के साथ जिस तरह से उनकी झड़प हुई थी उसमें वो जख्मी हो गए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये मौलाना मोहम्मद अली जोहर मार्ग है। कल इसी मार्ग को पूरी तौर से बंद करना पड़ा था और ये तमाम तलबा तालिबात हैं। आपने देखा होगा कल किस तरह से पुलिस ने तलबा पर लाठियां चलाई थी और उसके नतीजे में यहाँ पर जो तलबा हैं वो जख्मी हो गए थे। लेकिन इनकी जो मांग थी, इनका जो संघर्ष था वो आज भी चल रहा है। देर रात तक ये सड़क जरूर खोल दी गई, लेकिन सुबह से ही दोबारा से नारेबाजी शुरू हो गई है। आज जामिया मिल्लत इस्लामिया में एग्जाम होने थे, उन एग्जाम का बाइकआउट कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है तमाम सेमेस्टर एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। क्या कुछ मांग है इनसे जानने, कुछ क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग है आप लोगों की? बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आगे हमारे साथ चले, शायद वो लोग बात करना चाहते हैं। वो लोग बात करना चाहते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको चोटें आई थी, जिस तरह से उनको चोटें आई थी। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये पुलिस वाले जो है आकर के बर्बरियत का इजहार किया। हम लोग आराम से सीएबी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जामिया मिल्लत इस्लामिया हमेशा हक की लड़ाई लड़ा है, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये पुलिस वाले जो है आकर के अचानक हम पे हमला करते हैं और बुरी तरह मारते हैं। हमारा पाँव टूटा हुआ है, बहुत से हमारे साथी है जिनका जो है सर फटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त हम पुलिस ने जो है पूरी गुंडागर्दी की है, क्योंकि यहाँ पे आकर के वो लाठी बरसा रहे थे, आंसू गैस छोड़े हुए थे। कल हमारा जामिया जो पूरा धुआं से जो है तब्दील हो गया हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों की तरफ से कोई केस दर्ज किया है, कुछ हुआ है ऐसा या करने जा रहे हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है और उनका फोन आया है, वो लोग जो अपने तौर से वो कर रहे हैं और उन्होंने FIR की भी बात की है और वो करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप लाइव है हमारे साथ और हम अपने दर्शकों से, हम अपने नाजरीन से कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान के कानून ने हमें यह हक दिया है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ काम होता है, कानून के खिलाफ कुछ काम होता है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ये हमारा हक है। हम इसको उठाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक उठाएंगे। लेकिन कल ये हादसा हुआ कि हम लोग बड़े सुकून के साथ अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बैरिकेड के इस साइड से कुछ स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट को, कुछ बॉयज स्टूडेंट को उधर खींचा बैरिकेड की दूसरी साइड और वहां पे ले जाकर के बगैर कुछ बताए लाठियां चार्ज करनी शुरू कर दी
और आप देखेंगे वीडियो के अंदर कि दो साथियों ने, दो पुलिस वालों ने वहां से एक दरख्त उखाड़ा, एक पेड़, छोटा सा पेड़ था, उसको उखाड़ा, उसको उखाड़ करके बुरी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर मारा। बहुत सारे लड़कों, एक मेरा साथी है, उनका अंगूठा इस तरीके से यहाँ से हट गया है, पूरा टूट गया और उसके अंदर जख्म हो गया बुरी तरीके से। अभी वो एम्स के अंदर एडमिट है। इन लोगों ने क्या किया कि जब हम जामिया के अंदर आ गए, उसके बावजूद भी लोग जामिया के अंदर, पुलिस कह रही है 12 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, 2 को आईसीयू में जाना। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जब ये लोग लाठी चार्ज कर देते हैं, उसके बाद किस तरीके से ये लोग खेल खेलते हैं, किस तरीके से रचना रचते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज नहीं, पूरा हिंदुस्तान पुराने टाइम से जानता है कि ये पहले लाठी बजाने के बाद किस तरीके से बात बनाते हैं, पूरा हिंदुस्तान। तो ये तमाम जामिया मिलिया इस्लामिया के वो तलबा है जिनके ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ था, और अभी भी ये तमाम तलबा यहाँ पर जमे हुए हैं और इनका कहना है आपको कैब वापस लेना होगा। और ये मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। कल ये पूरी शाहराबंद कर दी गई थी, पार्लियामेंट मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोका, उसके बाद लाठी चार्ज किया, उसके जवाब में पत्थर चले, फिर पुलिस ने भी अपनी जानिब से पत्थर चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। लेकिन कैब को लेकर के जो तलबा हैं वो जमीन पर उतर गए हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लीडर नहीं है ऐसा दिखाई देता जो सामने आ रहा हो। किसी का कहना चाहिए कि तमाम जो आम तलबा है वो सामने आ गए हैं और यही इनकी मांग है, कैब को वापस लिया जाए। जी खुर्रम, जिस तरह से गेट के पास करीब तलबा पहुंच चुके हैं, हालांकि अंदर से इंतजामिया की तरफ से अपील की जा रही थी कि आप अंदर आ जाएं। ये सारा मामला जब एक हुजूम की शक्ल में गेट के बाहर पहुंचता है तो सारी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। तो क्या अब ये जो एहतजाज है ये मेन गेट पर है, गेट के अंदर या बाहर? कब तक ये एहतजाज रहेगा? तलबा के डिमांड्स और उनके मुतालबे क्या है? क्योंकि एफआईआर भी दर्ज करने की बात हुई है, पुलिस ने एफआईआर किया है कई तलबा पर। देखिए जिलानी, हमें ऐसा लगा था कि एहतजाज कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की बात यहाँ पर हो रही है, इनका कहना है कि जब तक ये कैब को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक ये एहतजाज करते रहेंगे। क्योंकि कल जिस तरह का हिंसा हो गई थी, तशद्दुद हो गया था, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे लोग हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे। आज क्योंकि एग्जाम होने थे लेकिन एग्जाम का भी बाइकाट कर दिया गया, लेकिन अभी तक ये तलबा जमे हुए हैं। देखना यह है कि एहतजाज कब तक चलता है, कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलना है, किसी तरह का ऐलान नहीं है। लेकिन जिस तरह के जज्बात इंतजामिया की तरफ से क्या कहना है, जामिया मिलिया के इंतजामिया क्या कह रहा है? और शायद ये लोग कहना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कुछ देर पहले हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई थी, होली फैमिली में 5 से 6 जो तलबा एडमिट बाकी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे वाइस चांसलर मिलने जाने वाली है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल इस चीज को लेकर बयान नहीं आया है। शायद ऐसा है कि जिस तरह से जामिया के तलबा जो जमहूरी अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जामिया रजिस्ट्रेशन किस तरह का बयान देने से बचना चाह रहा है। आप लोग क्या कहेंगे, अभी कब तक एहतजाज चलेगा, कब तक चलेगा? देखो, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी तरह जिस तरह कल बर्बरता हुई, एक तरह से वो गूल कह लो, दिल्ली पुलिस के वो लोग नहीं थे। दिल्ली पुलिस का एक ही मकसद था कि बच्चों पे जितना हो सके उतनी लाठी बरसाए और उन्हें हर तरह से रोका जाए। उनके पास जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट दूर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जलाने की कोशिश कर रहे थे। यही सारी चीजें थी जिससे हमारे सारे बच्चे जाएंगे। और बाकी देखिए ये कुछ जलाने की जिस हाथ की बात हो रही थी कि किस तरह से एक जिस तरह की चोटें आई हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ, अब हमारे वज़ीर दाखिला से, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, वो आप लोगों से आके बात करें। सरकार से डिमांड तो ये है कि कैब को खत्म किया जाए। जैसे कैब लाया गया है उस बिल को फिर से जो है या ज्यादा उसमें अमेंडमेंट करके आप ये कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर यहाँ वो आते हैं तो उनको जो है नागरिकता दी जाए। ये पार्टिकुलरली 2-3 देशों को लेकर के मुसलमानों को छांटने का क्या मतलब होता है? अगर और इस मुहिम में अगर मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे तो इस बर्बरियत का निशानी दिया गया कि देखिए अंगूठे तक के तोड़ दिए गए हैं, अंगूठा इस बच्चे का जो है गायब हो गया है, इसी तरह किसी का पैर टूटा है, यहाँ तक देखिए लड़कियों का सर फोड़ दिया गया है। तो ये तो मतलब अजीब सी बात है। ये तो मतलब जो है इंसानियत को खत्म करने वाली बात है। और जब निहत्थों पर गोली चलाना, लाठी चलाना, हथगोले फेंकना, अगर लड़ना है तो बहादुरों से जाकर लड़ो, बॉर्डर को संभालो। ये कब तक लड़ेंगे? ये प्रदर्शन या एहतजाज कब तक चलेगा? तक वापस नहीं होता। सीएबी जब तक वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। सीएबी बाइकआउट एनआरसी एंड सीएबी जब तक लड़े। आज आप लोगों का एग्जाम भी था, वो भी आप लोगों ने नहीं दिया है, ये ऐसे कैसे चलेगा? जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम एग्जाम देके हम क्या करेंगे?
हमें ये लैंडमार्क जजमेंट लेना पड़ेगा कि आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें ये ना कोसे कि हमने उनका स्टैंड नहीं लिया। अगर हम आज अपनी बात नहीं रखेंगे तो जो हमें ये कुचल रहे हैं आगे आने वाले दिनों में और कुचलेंगे। अभी 370 कश्मीर में हुआ, उसके बाद भी हम लोगों ने नहीं बोला। बाबरी मस्जिद को एक वन साइडेड जजमेंट दे दिया गया, हमने कुछ नहीं बोला। अगर हम इस पे नहीं बोलेंगे पूरे मुसलमान को ऐसे ही मिटा दिया जाएगा। अगर किसी भी माइनॉरिटी को इंक्लूड करना था तो ये रोहिंग्या को क्यों इंक्लूड नहीं किया इन्होंने उइगर मुस्लिम को क्यों नहीं कंसीडर किया, इन्होंने अहमदिया और जो भी शिया मुस्लिम है पाकिस्तान के उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया। अगर आप माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूशन से बचाना चाहते हैं तो आप सभी माइनॉरिटी को देखेंगे ना। आप तो यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायलेशन उसी दिन हो गया जिस दिन ये पार्लियामेंट में पास हुआ। तो लोगों की नाराजगी है वो आप देख सकते हैं खुलकर सामने आ रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया है और यहाँ के तलबा है वो लगातार डटे हुए हैं। आपने देखा होगा आसाम में एहतजाज हो रहा है, कल पूरी जामिया में एहतजाज हो रहा है, कल एएमयू में हुआ है और दीगर यूनिवर्सिटीज में भी जो है कई यूनियंस है। क्या इस यूनिवर्सिटीज की जो तलबा यूनियन है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि ये जिस तरह से अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक की हड़ताल की बात ये कर रहे हैं तलबा, तो क्या और भी दीगर यूनिवर्सिटीज हैं, दीगर यूनियंस हैं यूनिवर्सिटीज की, एक दूसरे से क्या इस तरह का कोई राब्ता हो और ये एक बड़ी शक्ल क्या इख्तियार कर सकता है? ऐसे इम्कानात हैं? खुर्रम, हमें तो सीधे की आजादी छीन ली गई, हमें सोचने की आजादी छीन ली गई। देखिए जिलानी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि यूनिवर्सिटी इस बात को कैसे टैकल करेगी, क्योंकि एग्जाम भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें अहम सवाल यही है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। शायद वाइस चांसलर कुछ ही वक्त के बाद यहाँ के तलबा से बात करेंगी कि जो यहाँ की तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको न रुकने दिया जाए। तो ये पूरा माहौल है और कैब को लेकर के जो अंदेशे हैं वो आप तलबा की ज़बानी सुन सकते हैं। और कैब के खिलाफ कहना चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं आपको बता दूं एक जमाने से 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर तलबा यूनियन नहीं है। लेकिन हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर आप एक यूनियन बनाएंगे, लेकिन जामिया में भी ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन उसकी जगह पर कुछ ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स खड़े हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन तो है, लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो लीड करते हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर है, लेकिन अभी तक कोई लीडरशिप है ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया है। जिलानी जी खुर्रम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई यूनियन नहीं है, सिर्फ तलबा अपने तौर पर एकजुट होकर ये एहतजाज कर रहे हैं, यानी इस पूरे एहतजाज में सियासी पस मंजर कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ तलबा का एक तरह से एहतजाज है इस कानून के खिलाफ। गोवा में तो बकरी बकरा गाय दुनिया का सब बिल्कुल इसका कोई सियासी पस मंजर नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो कैब को लेकर बेचैनी है और उसको जिस तरह से एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है वो एक बड़ा सवाल है और वो सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहा है। और हम देखें तो कोई सियासी ताकत इसके पीछे नहीं है, कोई लीडरशिप दिखाई नहीं देती कि आम जो तलबा हैं, तालिबात हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो निकल कर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको कैब नहीं चाहिए। जिलानी जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, इस जानकारी के लिए। आप बनाए रखें नजर तब कब तक ये एहतजाज होगा। वाइस चांसलर मुलाकात करने वाली तलबा से और ऑफिशियली इस वक्त तक अभी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है कि किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल किया जा रहा है जामिया मिलिया में। तो आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत की तवक्को है। शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में शिमाल मशरकी रियासतों के अफराद भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून नाफिज न किया जाए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब ये कानून बन चुका है। इस कानून बनने के बाद भी अब पूरे देश भर में इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। खास करके असम में इसकी जो गतिविधियां हैं साफ तौर पे दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग अपनी नाराजगी सड़कों पर आकर अपने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये नजारा मुंबई का भी है। मैं मुंबई में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुंबई में आसाम के लोग हैं जो आजाद मैदान में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो बिल जो कानून बन चुका है ये उन्हें मंजूर नहीं है। उनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो
साफ तौर पे ये बयान करती है कि इस कानून को लेकर उनका विरोध है। बड़ी संख्या में मुंबई में आसाम के लोग रहते हैं और यही नजारा आजाद मैदान का भी दिखा रहा है कि किस तरह से एकजुट होकर वो अपनी जो भाषा, अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का उनका कहना है। अब कानून बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है इस बिल को हटाने के लिए, लेकिन अब भी उम्मीद है इन लोगों में कि कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनेगा जनता के बीच में और एक रास्ता जरूर निकल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद अब ये कानून बन चुका है पूरी तरह से। अब इसे किस तरह के आप लोग, खास करके आसाम के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से अब तक इंटरनेट कनेक्शन टूट चुका है, लोगों की उम्मीदें हैं, अभी लोग यहाँ परेशान हैं क्योंकि वहां रहने वालों से उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हो रहे हैं, तो किस तरह टेंशन भरा माहौल होगा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, खास करके महिलाओं से। आप लोग खास करके आसाम के हैं, वहां पे भी आपके लोग हैं, वहां से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कितना टेंशन भरा माहौल होता है और इस पूरे बिल या जो कानून बन चुका है उसके लिए किस तरह से नाराजगी है? नाराजगी बहुत है, पूरा नेशनल मीडिया में दिख ही रहा है आपको कैसा नाराजगी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने जगह को ऐसे डिस्ट्रक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। कितना लोगों में कितना कोप है, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग देखे कि हमारा कितना गुस्सा है। इससे पहले भी ऐसे हो चुका है बहुत बार और पता नहीं क्यों सेंटर हर बार इतना स्टेप मदरली एटीट्यूड आसाम के प्रति मतलब ले रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, उसको समझना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट का ऐसा नहीं, हम लोग एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन हमारी जो सेंटिमेंट है, हमारी जो इमोशन है एज एन असमीज, वो समझिए पहले। आप तो खुद लॉ में भी हैं, कानून जानती हैं, लगता है कानून बनने के बाद इसे हटाना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। जब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो प्रेसिडेंट डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंड कर सकते हैं। वो क्लॉज को हटाइए जो क्लॉज डाला गया है, नहीं तो उसको रिवोक कर दीजिए। कुछ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस एंटायर यूनिवर्स, हम लोग सब बोलते हैं, तो ये क्यों नामुमकिन है? एक्ट ही है ना, कुछ कीजिए। आप निवेदन है, कुछ कीजिए। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको कहा है कि कल्चर आप लोगों का खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, सच में ऐसा आपको विरोध है कि कल्चर खराब हो रहा है? जी हाँ, एक्चुअली जब 70s में 80s में प्रोटेस्ट हुआ था तब मेरी मम्मी भी बहुत एक्टिव थी उसमें, तो मम्मी वही बोल रही है कि तब से चलता जा रहा है ये प्रोटेस्ट। और क्योंकि ऑलरेडी 51 तक लिया गया था, पर फिर भी असम में 71 तक 20 साल और हम लोगों ने लिया विदेशियों को। पर अभी 2014 तक अगर लेंगे, ऑलरेडी हमारी जो असमी स्पीकिंग है, सिर्फ असम में नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल्स है उनकी कम्युनिटी वैसे ही कम हो गई है। ऑलरेडी बांग्लादेशी जितने हैं, ये मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है या क्या है। हम लोग असम में सब लोग बिहू मनाते हैं, साथ में सब लोग साथ में नाचते हैं, गाते हैं। हमारे हिंदी मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूरी इंडिया अलग है, इसमें हमारा असम अलग है। असम क्या, पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग है। सो आपको आके देखना पड़ेगा जो यूनिटी है हमारी। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2014 तक अगर आप विदेशियों को हमारे यहाँ लेकर आते हैं तो असमीज रहेंगे ही नहीं, बांग्लादेश बन जाएगा असम और नॉर्थ ईस्ट। 71 का हम लोग का अकॉर्ड का या एनआरसी का था टारगेट, 71 तक ही हम लोग लेंगे। अभी 2014 दिसंबर 24 क्या है ये कॉन्सेप्ट? 43 इयर्स और लेना पड़ेगा। मतलब कुछ सेंस नहीं मेक कर रहा, इट्स इरेशनल। और भी लोग हैं हमसे। वी आर द पीपल ऑफ असम। जब हमें आप लोगों की मदद चाहिए तब असम में सरकार ने वहाँ की नेट बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया, जो वहाँ पे लोग रो रहे हैं। कुछ कीजिए। और एरिया की तरफ देखिए, असम की टोटल एरिया है 74,432 स्क्वायर किलोमीटर। कैसे? व्हाई असम? व्हाई चूज ओनली असम? वहाँ पे लोग रो रहे हैं, यार कुछ करो। अभी हम लोग ये कैब नहीं मानने वाले। ये थे आसाम के लोग जिनका साफ तौर पे कहना था ये जो कानून है उसे मानने वाले नहीं है। उनको उम्मीद अब भी है कि सरकार शायद एक बार फिर सोचे और इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट करे। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। असम के गुवाहाटी और